विलम्ब हुआ वहाँ। चलिए, विलम्ब तो होना ही है काफी। नहीं, बहुत हुआ ना। और बढ़िया सब है। बैठे, आप लोग बैठे यहीं पे बैठे हैं। बस भैया, हम बोलते हैं तब तक आप बुलाते रहिए बच्चों। हमारे बीच में अभी अभी इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो मृत भोज का बहिष्कार चल रहा है, इसमें बीच में जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं श्री दिनेश जी, और हमारे बीच में अटेवा के जिलाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी, श्री हमारे साथ रहे श्री पारसनाथ जी, आप लोग अंबारी से फूलपुर से चल कर आए हैं, आप लोगों का नमन बंदन। और अभी श्री वासुदेव जी ने आप लोगों के बीच जो बातें बताई, आप लोगों को देखिए ऐसा नहीं है, ऐसे समाज में आप लोग प्रतिदिन 2-4, आज अभी यहाँ से आपको मड़वा जाना साग है जौनपुर जिले में, रोज आप लोग व्यस्त रहते हैं, तो आपके ने जो बताया उसका आत्मसात करिए। अब इसी के साथ मैं अधिवक्ता श्री शिवशंकर सिंह यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचारों से और कुछ कार्यक्रम करेंगे। बच्चों बुला लीजिए। हाँ, गत प्रदान करें। 2-3 बच्चों बुलाइए, हम तो बोलते रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 9, 10 सब बच्चों बुला लीजिए। आ जाइए, तो 2-3 लोग आ जाइए, आ जाइए, आप ही लोग आइए। हाँ, आ जाइए, आइए, देख लीजिए, आइए, आ जाओ, आ जाओ, 2-3 लोग आओ, आओ आओ, अरे आओ, कुछ कोई वैसी बात नहीं, आइए। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में हैं वो सब आ जाए, वो भी आ जाए, सब आ जाए बच्चे, आ जाए। अरे 6, 7, 8 सब आ जाए, 5 वाले भी आ जाए, आइए। देखिए, हम लोग जो है मृत्यु भोज क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तमाम असमंजस होगा। कुछ लोग तो जागरूक लोग यहाँ आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। बेटा इसे खड़े जाओ, सीधे सामने एकदम, जैसे विद्यालय में खड़े होते हैं आप लोग सामने इसे खड़े, लाइन में खड़े जाइए, लाइन लगा लीजिए। देखिए, मृत्यु भोज जो है क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, एक परंपरा बन चुकी है कि मृत्यु भोज कर रहे हैं, बड़ा चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, और कुछ लोग एक दूसरे के दिखावा में कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया तो बहुत काफी एग्जाम्पल, अभी जो है एक जय हिंद मास्टर साहब थे जो है मृत्यु भोज नहीं किए, उन्हीं के गांव में एक स्कूल चलाते हैं, हरिलाल भैया बंद कर दीजिए इसको, हरिलाल मास्टर साहब थे जो है, उन्होंने बहुत बड़ी तरह किया और लोगों से अपनी बड़ाई लूटे कि हम तो बहुत बड़ी तरह किए और बहुत से लोग आए। तो देखिए, सब कंपटीशन में कर रहे हैं एक दूसरे के। अब जागरूकता क्या, लड़ाई जो संघर्ष तो करना ही है। इस पे हम लोग ये सोचते हैं अगर कोई जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहा है, वहां पहुंचिए, चाहे वो एमपी हो, आजमगढ़ नहीं, चाहे भारत का कोई भी स्टेट हो। कल हम बलिया में रहे, राणा था कानपुर में, कार्यक्रम किसी कारणवश जो है कैजुअलिटी हो गई, स्थगित हो गया, बलिया में थे। तो हम लोग हर जगह पहुंचते हैं, विशेषकर शनिवार और रविवार, जो अपना समय दिए हैं कि शनिवार और रविवार का समय लीजिए, क्योंकि पेशे से वकील हैं, शनिवार भी खाली रहते हैं और रविवार भी। अब बाकी दिन हमारे लिए थोड़ा सा कठिन काम होगा, क्योंकि अपनी भी जीविका चलनी चाहिए। तो बच्चे आपके सामने खड़े हैं, बच्चों ये बताइए, हम आपसे कभी मिले थे? नहीं मिले थे ना, पहली मुलाकात हो रही है ना। तो आपसे हम कुछ विज्ञान और संविधान की बातें पूछेंगे, जिसको जो आएगा हाथ ऊपर करेगा। ये बताइए, देखिए एक प्रश्न, पहले ही प्रश्न में एक प्राइमरी के अध्यापक से झगड़ा हो गई थी तोहफापुर में, बनारस में। वो लड़ गया, वो स्कूल के बच्चों को लेके आया था, उससे हमने पहला प्रश्न पूछा बच्चों से, हमारे देश का क्या नाम है? बच्चे, कोई बच्चा बनारस बताया, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बताया जो है हिंदुस्तान, कोई भारत, कोई इंडिया बताया। हमने कहा बच्चों को जो पढ़ाया गया है वही बच्चे बता रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा जलन हुई, हमने कहा जलो मत, हम तो डरते पूरे भारत में कहीं नहीं है। गाड़ी नंबर, गाड़ी नोट कर लो, इसी रास्ते से आजमगढ़ जाना है, अब कुछ एक रोमा हमारा उखाड़ नहीं पाओगे।
हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जो भी हम बात करते हैं विज्ञान और संविधान की बातें करते हैं, और लड़ना जिसको होगा वो लड़के देख लेगा, देखा जाएगा, क्योंकि हमें मरने से डर नहीं है। जब इस काम के लिए निकल गए तो मरने की डर नहीं है कि आज मरना है कल मरना है। क्योंकि आज ही हमने लिखा कि बहुत से लोगों के साथ हर त्योहारों में लिखते हैं त्योहार के बारे में, तो लिखा कि कृष्ण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इनको कब से जानते हैं। अभी किसी का उत्तर नहीं आया। एक नेता ने फोन किया आजमगढ़ से कि भैया जो है इसको तो हम लोग जो है हमारे वंशज हैं। हमने कहा आधा र जो है, आधा र है, कक्षा वाला 6 है, और जो है आंग आए, ये 13वीं सदी में आया। जब 13वीं सदी में जो है आधे अक्षर आए तो यह कृष्ण का पैदा कब हुआ, इसका नाम कृष्ण पड़ा। बार बार ये बताते हैं कि 16वीं सदी में वासुदेव, जो जातक कथा का वासुदेव था, उसी को श्री कृष्ण बनाया गया, उसी का महिमा मंडन किया गया। लोग कहते हैं हम फला किताब में पढ़ लिए। फला किताब लिखा किसने? किसने किताब लिखा जिसमें आपने पढ़ लिया? हमको आपको देखना है कि हम किस किताब में पढ़े हैं, किताब लिखा किसने है। लिखा है तो उसका पूरा ध्येय है कि 85% बहुजन समाज को शूद्र बनाना है और शूद्र बना के रखना है। पहला प्रश्न यह है, हमारे देश का क्या नाम है? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करिए। हमारे देश का क्या नाम है बताइए बेटा? भारत। और तेज बोलिए, आप लोग भी सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। भारत। दूसरा क्या नाम है? सोने की चिड़िया। देखिए, ठीक है बेटा, जो भी आ रहा है ठीक है बेटा, जो भी आपको आ रहा है बोलिए, कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ, क्योंकि हम आपके घर के हैं। हिंदुस्तान। हाँ ठीक। और दूसरा नाम बेटा? किसी के देखिए, गलती हमारी है, गार्जियन की, अध्यापक की, हमारे समाज की, कि हम जो कुछ जान रहे हैं अपने बच्चों में, अपने गांव पुरा में, अगल बगल नहीं बताते हैं। कारण यह है क्योंकि हम जिस घर में बैठते हैं, जहां जाते हैं, वहां पे उसे घर के बच्चों को बुला लेते हैं और उससे बात करते हैं। हमारी 3 मिनट की वीडियो बने, 1 मिनट की वीडियो बने, हम इसलिए बात करते हैं विज्ञान संविधान पे, और गलती हमारी आपकी नहीं है, हम उसको बताना चाहते हैं कुछ। दूसरा नाम इंडिया है। दूसरा नाम क्या है? इंडिया। भारत है और इंडिया है, तीसरा कोई नाम नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान कह रहा तो अविश्वासी है, पाखंडी है, वह मनुवादी है जो हमको गप हाँक रहा है एक तरह से। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम नहीं है, अन्ना हम लोग हिंदू हैं। हम लोग हिंदू भी नहीं है। हिंदू को बनने का क्या जानते हैं आप लोग? हैं मनुस्मृति प्राचीन में लिखा हुआ है कि हिंदू वही है जो पंचगव्य जो है का सेवन करता हो। हिंदू बनने से पहले पंचगव्य का सेवन करिए आप। तो इसको पता ही नहीं कितने लोग पंचगव्य है क्या चीज, बता दे रहा हूं। पंचगव्य गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, काला तिल है, दूध है, दही है। ये 5 जो सेवन लोग किए हैं वही हिंदू है। अब ब्राह्मण वही है जो मुंह से पैदा हुआ हो। ब्राह्मण वही आके बात करे जो मुंह से पैदा हो। अगर मुंह से नहीं पैदा, जैसे हम पैदा हुए हैं, वैसे तो ब्राह्मण नहीं है। तो बात यह है कि जब पंचगव्य, यही नहीं लिखा गया, पंचगव्य से जो महिलाएं हमारी व्रत रहती हैं। सबसे पहले तो ये जान व्रत रहने की कहानी कि हमारे समाज में लिखा गया यह है कि सुजाता का नाम आप लोग नहीं सुनी होंगी। सुनी है आप लोग महिलाएं? सुजाता जिसने धम्म दिया गौतम बुद्ध को। आज गौतम बुद्ध नहीं होते अगर सुजाता उनसे नहीं अगर मिली होती तो। कुछ पाखंडियों ने लिख डाला कि वो तो व्रत थी, बच्चे के लिए व्रत थी, बट देवता मिल गए। ये सब पाखंडी हैं। 2 बार जा चुके सुजातागढ़, बिहार गया में। और सच्चाई जो आज है जिले की प्रोफाइल में रखा हुआ है। एक बार पहली मरम्मत जो अशोक सम्राट ने करवाया, दूसरी मरम्मत लालू यादव ने करवाया है, और किसी का उसमें श्रेय नहीं है। और जो वहां जाएगा, वो जो सुजाता मंदिर बना हुआ है, सुजाता ने जो है, सुजाता एक जो ग्वालियर प्रधान की लड़की थी, और वह जो है उनकी नौकरानी जाके वहां देखी कि वृद्ध व्यक्ति एक लाठी के सहारे जो है खड़ा हुआ है, वह कई दिनों से भूखा प्यासा है, भोजन नहीं किया है। तो वह सूचना दी जो सुजाता जी को। सुजाता जी कही कि अगर कोई व्यक्ति अगर भूखा प्यासा है तो हमारे ही घर अगर आ जाए। हम लोग एक सोचा 1 मिनट के लिए, तो पहला काम है उससे बात न करें, उसको जलपान की व्यवस्था करें, उससे बात न करें। तो इन्होंने उस जमाने के हिसाब से पायस बनवाया
जो खीर है, दूध और चावल की खीर बनवाया और खीर ले गई। तो जो 5 शिष्य थे वो भाग खड़े हुए, उस समय पाखंड जोरों पे था। 5 शिष्य जो खड़े भाग गए, उनका यह था जो है कि अब तो यह महिलाओं के हाथ से खा लेंगे, नरक जोनी में जाएंगे। और 5 शिष्य भाग गए। सुजाता जी ने जबरदस्ती गौतम बुद्ध को खीर खिलाया, बताया उनको कि कोई व्यक्ति अंधविश्वास, पाखंड, व्रत उपवास रह के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने ज्ञान की खोज में व्रत रखा हूं, उपवास हूं। कहा इस तरह ज्ञान नहीं मिलेगा। तो धम्म देने वाली सुजाता जी हुई ना, लेकिन सुजाता पहले जो धम्म दी थी, लेकिन उनकी चर्चा कहीं नहीं होती है, न कहीं मूर्ति लगी है। कमी किसकी है? ये हमारे समाज की है। हमारे समाज की कमी है कि उनकी जो है न चर्चा होती है, न कहीं मूर्ति है, और न कहीं उनकी विचारधारा कोई है। ये कमी हमारी आपकी है। जब हम अपने घर में, आपके घर में फोटो लगा हुए सुजाता का, कि सुजाता से ही धम्म मिला है, आज विश्व मान रहा है धम्म को, लेकिन हम लोग जो व्रत उपवास में है। अब ये हम जो बताए जो है पंचगव्य, जो मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई व्रत रहता है हिंदू धर्म से, तो पहले पंचगव्य का सेवन करेगा, उसके बाद व्रत रहेगा। जब व्रत तोड़ेगा तब भी पंचगव्य का सेवन करके ही तोड़ेगा। ये मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा है हमारे आपके लिए। हमारे आपके लिए साइंस जर्नी, रेशनल वर्ड इतनी मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, लेकिन शायद कुछ लोग ही देखते होंगे। क्योंकि नाच गाने की बात आ जाए तो हमारे सब लोग देखेंगे, मोबाइल में कॉमेडी देखेंगे, नाच गाने। क्योंकि हमें तो बहुत बड़ी बात यह मालूम हुई कि आपके अंबेडकर नगर में मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि 85% बहुजन समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वन डज देखवा समाज है। अभी नाच आ जाए, देखिए सब आ जाएंगे। और क्यों कि हम रेडियो साहब गांव कार्यक्रम लगाते हैं तो 100 लोगों को बुलाते हैं तो 20 लोग आते हैं मुश्किल से। वो भी पूछती हैं महिलाएं कि क्या पेंशन वेंशन का मामला है क्या, ये बुला रहे हैं गांव घूम के। तो ये बताइए कि नींबू मिर्चा का नाम सुनिए आप लोग हैं? नींबू और मिर्चा, ये खाने से फायदा कि लटकाने, दीवार पे जो दरवाजे पे लटकाने से फायदा है? खाने से फायदा है। खाने से फायदा। ये बच्चे सब नाबालिग हैं, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं हम इनसे बताए नहीं है, बच्चे बता रहे हैं खाने से फायदा है। अच्छा ये बताइए, जो लटकाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? मूर्ख है। तेज बोलिए। लटकाने वाला अगर कोई हो या सुन रहा हो तो वह जो उसके पास कान में आवाज जाए, क्योंकि डरना नहीं है। लटकाने वाला मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? खाने वाली सामान लटकाया है, वो लटके लटके सूख जाती है। किसी घर मिर्चा नहीं मिलता, किसी घर नींबू नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, जो लटकते हुए देख रहा है और कुछ नहीं बोलता है, चला गया देख के, वह मूर्ख है कि महामूर्ख है? क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो गंदा काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, बोलता नहीं कोई है, वो महामूर्ख है। बच्चे कर रहे, हम नहीं कर रहे। देसी घी होता है ना गाय भैंस का, उसको जो जलाने से फायदा है, खाने से फायदा है। अगर जो जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? मूर्ख है ना। तो कुछ ओझा सोखा भी के मैं नगर में पकड़ लिया था, सोखा आ गया दौड़ के, वो मैकवे पहले पकड़ लिया, ये क्या बोल रहे हैं? हम कहें जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, भले बोलने दो, नहीं तो मंच पे ही तुम्हारी अभी सही हो जाए, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। मैं नगर में हम लोग जो वहां थे, जो है कटास के पास में, जो देसी घी जला रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, वह मूर्ख, देखने वाला मूर्ख है कि महामूर्ख है? ये बताइए। अभी बताए कि हमारे देश का नाम भारत है ना। भारत देश कैसे चलता है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान, हमारा देश कैसे चलता है? अरे भाई बेटा यहाँ आके बताओ ना, तेज बोलो। संविधान चलता है। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल जानते हैं ना, अस्पताल कैसे चलता है? गीता, कुरान, विज्ञान, संविधान। कहाँ हिचक रहे, बहुत जैसे चोरी से बता रहे हो, मान लो। तेज बोलो, आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है। विज्ञान चलता है, हॉस्पिटल विज्ञान चलता है। ये बताइए कि अगर हम यहीं से अब जा रहे हैं घर पे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, आप लोग सुने, वहां पहुंचे, तो हमको कहाँ लेके जाएंगे? अभी तो हम तो विकल्प नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे पहले ही बता दे, थोड़ा तेज है, हमको लग रहा है बच्चे तेज हैं। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, हमारे घर कोई नात रिश्तेदार आता है, पहली बार आवे, दूसरी बार जब भी आवे,
कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत कैसे करेंगे? लोढ़ा मूसर से कि मीठा पानी से? मीठा पानी से। आप लोग सुनिए, पहला स्वागत आप लोग लोढ़ा मूसर से करती हैं। ये कौन सी परंपरा है? दामाद तो खोजेंगे मास्टर चाहिए, वैज्ञानिक, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और उसका स्वागत कैसे करती हैं आप लोग? हैं लोढ़ा मूसर पाथर से कर रही हैं। ये कौन बताया है? पता नहीं, रिवाज है, परंपरा है। हमको तो मीठा पानी स्वागत करना चाहिए उसका, लेकिन ये परंपरा कौन बताएगा तोड़ने के लिए? ये परंपरा तो भी टूटनी चाहिए कि हमें कोई आकर हमारे परिवार में बता दिया तो हम उसी को परंपरा बना लिए। बच्चों को बांटने के लिए कुछ अपनी कलम तो बस आप दे दीजिए। एक बच्चे, देखिए ये संविधान भी है। हम तो ये कहेंगे, देखिए सब लोग जो है यहाँ पे जो है कमाने वाले हैं, हर लोग सर्विस करने वाले जो लोग हैं, अपने साथ ये संविधान ले जाए। बड़ा संविधान नहीं ले जा पा रहे हैं तो अपने नताई रिश्तेदारी जहां मीटिंग में जा रहे थे ले जाए, और कहीं ना कहीं से मंगा ले। और ये संविधान फल फूल अपने रिश्तेदारी मत ले जाएं, मिठाई मत ले जाएं, संविधान ले जाएं। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना है कि संविधान के नाम पे हमारे यहाँ जो है चुनाव हुआ है, संविधान के नाम पे, लेकिन हमारे आपके घर पे नहीं है। कमी हमारी आपकी है कि इनमें कितने बच्चों के पास संविधान है? घर पे है संविधान? देखिए किसकी कमी है? सबके घर यही हालत है, सबके घर यही हालत है कि संविधान नहीं है। देश हमारा संविधान से चलता है। हनुमान चालीसा, रामायण, करवा चौथ की जो है व्रत और आरती तमाम होगी, है ना? सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। कमी हमारी आपकी है। कहते हैं कि देखिए हम पाखंड में पैदा हुए, कमी जो है ये हमारी थी, हमें नहीं पता था हम पाखंड में पैदा हुए, गरीबी में पैदा हुए। कमी हमारी है कि हम जो है उसमें जो है रहे ना, उसमें रह के मगर मर गए, तो ये हमारी कमी है। पाखंड में रह के मर गए, गरीबी में रह के मर गए, ये हमारी कमी है। कोई भगवान की कमी नहीं है। भगवान कोई आके देगा लेगा नहीं कुछ। अब भगवान होता तो अभी हम बता रहे हैं, ये जो दे हम रहे हैं संविधान, ये संविधान से सभी लोग जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक ना? क्योंकि एक ही संविधान हमारे पास है। और इसको लीजिए बेटा, अब आप लोग जाइए। सबको पढ़ने के लिए दे दिया गया सब। चला इधर 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 सामने फोटो दिखाई दे, सामने फोटो यहाँ खड़े जाइए, ये फोटो दिखाई देना चाहिए। अरे नीचे बताओ, नीचे का और नीचे का। ठीक 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 भैया, पकड़ लीजिए बस, हम रिकॉर्ड में हैं। ठीक, हम लोग कई जगह जाना, बस हो गया, फोटो वीडियो हो गई हमारी। हाँ, अब इसको घर पे टांग दीजिएगा आप अपने। पुस्तक तो है दो क्या हुई? अगर इसमें कोई अगर समाज से हो तो उनको दे दिया जाता अच्छा है। क्योंकि देखिए मौर्य समाज ने जो पूरे भारत में जो है ये पैसा इकट्ठा करके यह पुस्तक कम से कम 80,000 छपाया है कि अपने, क्योंकि हमारे आप के लोग ये घर पे रखते हैं, कुछ लोग जला देते हैं पुस्तकें। ये भी शिकायतें आई हैं कि जो अच्छे अच्छे लोग, अब एक अध्यापक ने जो है एक हमारी पुस्तक रखा था, हम 3 दिन उससे मांगे, वो दिया नहीं, कहा कहीं खो गए। हम तीसरे सुने कि वो जला दिया है। वो कहा कि जो धर्म के बारे में बड़ा गलत लिखा गया था उसमें, इसलिए हमने जला दिया। तो इसलिए आप पुस्तक देने वाला काम